अमेरिका को? तो अगर ये बढ़े तो हमें ज्यादा है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चाहिए और फ्लोज ऑफ कैपिटल चाहिए, एफडीआई, प्राइवेट इक्विटी। बट इतनी लड़ाई नहीं हो रही ना, अभी भी नहीं हो रही, क्योंकि आप देखिए कि ये गवर्नमेंट्स के उसमें अभी एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट ऑफ यूएस के चक्कर में लोग उस बेसिस पे इतनी बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखो स्विट्जरलैंड का, विच इज कंसिडर्ड, उसके बाद तो कोई वो किसी पे ड्यूटी नहीं लगाता, किसी पे टैरिफ नहीं लगाता। जस्ट बिकॉज उसका सरप्लस हो गया तो उस पर 39% टैरिफ लगा दिया। लेकिन स्विस मार्केट तब से कितनी गिरी है, जितनी हमारी गिरी है, 1-2%। उनका भी 1% इज अफेक्टेड ऑफ एक्सपोर्ट्स, हमारा 2.5% इज अफेक्टेड। बट ये वो एक्सपोर्ट्स की बात नहीं है, ये बिग पिक्चर की बात है कि हम तो उस कैंप में थे, अब हमारे को उस कैंप से निकाल के इस कैंप में तो नहीं जाना। ये सब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू डे स्टॉक मार्केट। बट बिग पिक्चर में आपने 25 साल लगाए दोस्ती में, तो उस हिसाब से आई एग्री इतना। अब नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है भगवान जाने। लेकिन दोस्ती भी अगर बिगड़ी है तो अमेरिका से नहीं बिगड़ी, ट्रम्प से ही बिगड़ी, यही माना जाए? हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अब डिपेंड करता है ना अगला प्राइम प्रेसिडेंट कौन होता है, क्या हम्म। बातें होती है। लेकिन अब आप 3 साल क्या कहोगे कि कोई नहीं, जब चेंज होगा तब करेंगे, तो हमें भी तो डे टू डे आगे चलना होता है। सो हाँ। आप डे टू डे कोई स्टेप्स करेंगे विच माइट इंक्रीज दैट लड़ाई और माइट रिड्यूस द लड़ाई। तो आपको हम्म। तो रोज उठ के काम करना है ना, कुछ टाइम आउट भी नहीं कर सकते। बात सही है आपकी। अब ऐसे में मार्केट का जो रिएक्शन है, मतलब ऐसा पैनिक वाले, सर आजकल 100, 150, 200 तो हम एफआईएस का नंबर देख के ही गिर जाते हैं, तो ट्रम्प के बोलने पे आज गिर नहीं रहे। ये क्या पैनिक है ही क्या नहीं। क्या कहना चाहता है मार्केट? मार्केट कहना चाहता है वो तो, आई ऑल्सो अग्री बाय द वे, मैं तो लॉन्ग शॉर्ट करने वाला हूँ, 1 मिनट में शॉर्ट करने को तैयार होता हूँ, मैं भी पैनिक में नहीं हुआ। हम्म। बिकॉज बिग पिक्चर में आप ये बताओ, डायरेक्टली कौन से, पहले तो स्टॉक्स बताओ डायरेक्टली कौन से अफेक्टेड है। हम्म। वो मेरे दो टेक्सटाइल स्टॉक छोड़ के मुझे तो समझ में नहीं आई कि किसको क्या। क्योंकि ज्वेलरी की मोस्टली लिस्टेड कंपनीज होती नहीं, चाहे लोगों की जॉब जाएंगी बेचारों की। वो केमिकल वगैरह होगी, अगर 2-4 होंगे, मेरे पास तो है नहीं है, बट किसी के पास कोई वो होगा, किसी के पास टेक्सटाइल नहीं होगा। सब क्या 4-5%, 3% ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हो। अब सेपरेटली आप बोलो कि 6.5% हमारी जीडीपी होनी थी जी, लेकिन अब वो 6.35 आएगी सपोज, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट कम होगी। अब मुझे इसका समझ नहीं आता, अब इससे मैं क्या करूं। मोटा मोटी 6.5 है कि 6.3 है, मैंने कौन सा कोई स्टॉक ऐसे लिटरली जीडीपी रिलेटेड ले रहा है। बट सेकेंड थिंग इज, अगर आपकी 6.5% जीडीपी, पहले ये सोच ले कैसे, सो 2 पॉइंट पता नहीं 5% लेटर से एक्सपोर्ट होते हैं यूएस को, ठीक है जी। तो उसमें आप 15-20% का वो कम हो गया। ये मत सोचो कि वो कहीं और डायरेक्ट हो गया, वो इंडिया में बिक गया, चलो जी 20-25% चले गए उस एक्सपोर्ट के। हम्म। तो 0.5%, 0.4% आपकी जीडीपी कम हो गई। लेकिन अब हम वो भी कैसे सोचे, ए कि ये एक्चुअली 0.5% जीडीपी कम हो गई है, बिकॉज ए किसी को नहीं पता कि ये पूरे साल चलेगा कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा। सेकेंडली आपको ये नहीं पता कि उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट कोई नया इनिशिएटिव लेगी, कोई नई किसी को देगी, कोई नई पॉलिसी जो पहले नहीं आ रही थी वो आ जाएगी, जिससे स्पिरिट्स एंड चेयर बढ़ जाएगा। आपको ये नहीं पता कि वो जो एक्सपोर्टर है जिसने 20% लूज कर दिया, उसमें से 5% वो कहीं और बेच के नहीं आ जाएगा। बड़ी चीजें होंगी भी, और वो भी एंड में 0.3-0.4% के लिए हो रहा है सब मेहनत, बात तो मैक्रो सही। लेवल पे। लेकिन माइक्रो में कुछ नहीं हो सकता ना, बेचारे अब जेम्स एंड ज्वेलरी वाले की नौकरी गई, उसका तो सही उसका तो बात। उसका ये नहीं कहना चाहिए कि किसी को कुछ नहीं होगा, हम्म। कई बेचारों लोगों को होगा। लेकिन वो बिग पिक्चर में तो वर्ल्ड मूव्स ऑन ना, दैट इज हाउ द मार्केट्स वर्क, तो इसलिए मार्केट के लिए कुछ नहीं है मेरे हिसाब अच्छा से, बहुत सर, मार्केट के लिहाज से ना भी हो, लेकिन कुछ बिजनेस, कुछ इंडस्ट्री, जैसा आप भी बता रहे हैं, हंड्रेड जो परसेंट लेबर 100%। इंटेंसिव स्पेशली जो बिजनेसेस हैं, उनमें इस वक्त अगर आपको एक राय देनी हो सरकार को, क्या करना चाहिए सरकार को? कि ये वो कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं आपदा में अवसर, और इंग्लिश में वो कहते हैं कि इस तरह के एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मेरे को ऐसे पहले बताना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन के मैं सोच सोच के हूँ जो मैं सोच के थोड़ी पूछ इंटेलिजेंटली रहा हूं, मैं आपको तो जो दिल बताऊं। में आ रहा, बट जनरली, सर मैं दिल में आ रहा जनरली हूँ वो क्या है, पूछे जा रहा हूँ ऐसे ही बता आपसे। जनरली क्या है, जनरली सब कहते हैं कि रिफॉर्म और होने चाहिए, करेक्ट। अब वो रिफॉर्म क्या होते हैं, अब रिफॉर्म में आप कह सकते हो कि कोई सेक्टर में जिसमें ज्यादा कंस्ट्रेंट है उसको ऊपर, मैं मेरा क्या फॉर्मूला रहा है, मैं कहता हूं कि जैसे मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया अभी रिसेंटली, आपने उसकी स्टोरी पढ़ी है, मतलब स्टोरी में रिसेंट न्यूज। तो मार्क जुकरबर्ग को एआई में जाना था, उसका अपना एआई नहीं चला, तो उसने 25 आइडेंटिफाई किए
25 या जो भी 50 एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई किए दूसरी कंपनीज में, और वो कहते हैं लो जी $100 मिलियन दूंगा, आ जाओ। एक यंग 24 ईयर वाले ने कहा कि 125 मिलियन की उसने ऑफर रिफ्यूज कर दी, कहता है 250 मिलियन दूंगा। तो व्हाट इंडिया हैज टू डू इज इंडिया शुड आइडेंटिफाई 25 कंपनीज इन द वर्ल्ड क्वाइटली कि हमें इनको यहाँ लाना है और इनसे इन्वेस्टमेंट करानी है। और हमारा बजट है जो हमने इन थ्योरी ऑयल में बचाए हैं, $5 बिलियन बचाए हैं। हम टेस्ला को कहेंगे तो इंडिया में असेंबली शुरू कर, हम तुझे लैंड के साथ 5 साल में $500 मिलियन की सब्सिडी देते हैं सीधे, बट नॉट आउट ऑफ पॉकेट। मीन्स आप 80% डालो तो मैं 20 दूंगा, या मैं आपका वो वेव कर दूंगा, या टैक्स कंसेशन दे दूंगा, या जीएसटी वेव, जो भी कुछ करूंगा, लेकिन बात बड़ी करो। आपको डिज्नी को आजा साउथ में या जहां पे भी ज्यादा लोग हैं, ये लैंड है, आई गिव यू $200 मिलियन ओवर 4 ईयर, आप $1 बिलियन डालो। मीन आपको इसको धमाका करना पड़ेगा, कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं विच वी हैव बीन हेजिटेंट टू डू। फॉर एग्जाम्पल हमने तो सिंपल सिंपल चीजें नहीं की। मेरे पास एक कंपनी है जी पेटीएम, करेक्ट। हम्म। अब पेटीएम में 5 साल से रूल है, पेटीएम में नहीं, सॉरी, इंडिया में 5 साल